तूफान से पहले भूकंप के झटके लग गए। महा तूफान आ रहा, लोग डरे और सहमे। ये देख रहे हैं, जरा तूफान की रफ्तार देखिए। ये तूफान पूरे आप देख रहे हैं, ये जो ब्रिज, पूरे ब्रिज को तूफान ने पानी से घेर लिया। ये तस्वीरें डरा देने वाली है। किस तीव्रता के साथ तूफान आगे बढ़ रहा है, ये उसकी एक नजीर भर है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ऊंची ऊंची जो लहरें उठ रही हैं समंदर की, वो ये बता रही है कि तूफान बहुत नजदीक है। किसी भी वक्त तूफान और तबाही लेकर आ सकता है और तबाही मचा सकता है। अगली तस्वीर आपको तबाही की दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाई, फुल स्क्रीन लीजिए। लोग तट पर मौजूद थे, किनारे पर, लेकिन देखिए तभी देखिए कैसे तूफान आया। ये देखिए लोगों को बहाकर किनारे ले गया। ये सिर्फ आगाज भर है, शुरुआत भर है, लेकिन आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से किनारे पर लोग मौजूद थे। उसके बाद फौरन भागे, लहरें इतनी तेज थी और बहाकर किनारे की तरफ ये तूफान ले आया है। लोग इंतजार कर रहे थे कि तूफान आएगा, डरे सहमे भाग रहे थे किनारों से। आ गया जलजला, ये देख रहे हैं, घरों में दरारें पड़ गई हैं, सड़कों पर दरारें पड़ गई हैं। ये जलजला जो आया है, कई तीन देशों में भूकंप आया है, खबर ये मिल रही है। और घरों में दरारें पड़ गई हैं, दीवारों में दरारें हैं। दीवारों में दरार मतलब पूरा घर तबाह। ये आप देख रहे हैं, क्रैक्स आए दीवारों में। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं, ये भूकंप की तस्वीर है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये देखिए पूरे घर में, पूरे घर की दीवार आप देखिए जरा। दीवार में जो आपको दरारें नजर आ रही हैं, पूरा घर खराब हो गया। ये देखिए भूकंप के बाद के हालात आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त की तस्वीर है। भूकंप की तीव्रता 5.4 बताई जा रही है। उसके बाद देखिए जो खिड़की आप देख रहे हैं, खिड़की के आसपास बड़े बड़े क्रैक्स आपको नजर आ रहे हैं। कहीं तबाही मचा रहा तूफान, कहीं अचानक हिली धरती और भूकंप ने कर दिया परेशान। देश में आखिर ये क्या हो रहा है? क्या कुदरत किसी बड़े खतरे की आहट दे रही है? क्यों दिल्ली और मुंबई जैसे महानगर सहम गए? 7 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से वो तूफान आगे बढ़ रहा है। नुकसान की अगर बात की जाए तो इसकी ताकत इतनी ज्यादा होगी, कहा जा रहा है 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा जब टकराती है उससे जो नुकसान होता है वो काफी भयावह होता है। अरब सागर से उठा तूफान बेपरवाह और खतरनाक हो गया है। जैसे जैसे ये गुजरात और महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, अपने साथ तूफानी हवाएं और भारी बारिश ला रहा है, यानी देश के पश्चिमी हिस्से में दे रहा है बड़ी तबाही की दस्तक। अब देखिए तूफान का इंतजार, तूफान डरा रहा था, लेकिन लोग तूफान की वजह से भाग रहे थे। भूकंप आ गया। सबसे पहले देखिए जरा तूफान का खतरा कहां है, आज स्थिति क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, मैप आपको दिखाने जा रहा हूं। मैप के जरिए आप देखेंगे, ये आपके सामने मैप आ गया। मैप में आप देखिए जरा कि आखिर किन किन राज्यों में किनारे आप देख रहे हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये तटीय इलाके, ये तटीय राज्य हैं। इन राज्यों में जो कोस्टल एरियाज पर जो सिटीज पड़ती हैं, जो जिले पड़ते हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं इस तूफान से। 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी तो बारिश भी और तेज होगी, उससे खासा नुकसान हो सकता है। और ये ऊंची ऊंची लहरें तटों को पूरी तरह से तरबतर कर देंगी और जो तटीय इलाकों में लोग रहते हैं उन्हें भी प्रभावित कर सकती हैं। तो ये तूफान की स्थिति। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, अकेले तूफान नहीं है, मैं आपको बताने जा रहा हूं तूफान के साथ साथ आज भूकंप भी आ गया। देखिए जरा किन किन शहरों में भूकंप आया है। भूकंप की दस्तक से लोग डर गए, सहम गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, भूकंप के झटके कहां हैं, ये आपको मैं मैप दिखा रहा हूं। देखिए जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये देश के 4 बड़े राज्य जिनमें भूकंप के झटके महसूस किए गए। दूसरी तरफ देखिए चीन में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, पाकिस्तान में भी जलजला आया। अब इसके बाद कई जगह तबाही हुई, लेकिन मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूं, एक तरफ तूफान, दूसरी तरफ भूकंप। देखिए जरा तूफान से क्या तबाही हुई है और भूकंप से क्या नुकसान हुआ है। यानी जलजला और समंदर से उठती है लहरें दोनों ही डरा रही। एक तरफ देखिए, दूसरी तरफ, एक तरफ आपको बिल्डिंग नजर आ रही, भूकंप जो दिख रहा है आपको वो भूकंप नजर आ रहा है आपको। दूसरी तरफ जो तबाही तूफान लेकर आ रहा है, गुजरात की ओर तेजी से बढ़ रहा तूफान बिपरजॉय। और 15 जून को दोपहर में कच्छ के जखो पोर्ट से टकराएगा। ये मंगलवार को तूफान कुछ कमजोर हुआ, लेकिन अब भी आपको बताऊं तूफान खतरनाक बना हुआ है। 15 जून को 150 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवा चलने वाली है। तेज हवा से नुकसान हो सकता है, मौसम विभाग ने कहा है। इससे पेड़, टेलीफोन, बिजली के खंभे सब गिर जाएंगे। समंदर में 2 से 3 मीटर तक लहरें उठ सकती हैं। 15 तारीख को सबसे ज्यादा बारिश होगी गुजरात के द्वारका से। 290 किलोमीटर दूर है तूफान इस वक्त। गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ में अलर्ट जारी कर दिया गया है और आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट है बाकायदा। 15 जून के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।
आज सौराष्ट्र कच्छ में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कच्छ में होगा तूफान का ज्यादा असर। 14 से 15 जून को भारी बारिश की चेतावनी है। 20 सेंटीमीटर तक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ आने का अनुमान है। मछुआरों को 16 जून तक समुद्र में ना जाने को कहा गया है। तूफान बिपरजॉय 6 जून को अरब सागर में उठा था। अब देखिए जरा, दूसरी तरफ भूकंप आ गया है। बिल्डिंग आप हिलती देख रहे हैं। उत्तर भारत में कई जगह भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भी आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर में भी अर्थक्वेक आया। पंजाब में भी कुछ इलाकों में इन झटकों को महसूस किया गया। भूकंप की जो तीव्रता है रिक्टर स्केल पर 5.4 मापी गई है। झटकों के बाद घरों से लोग बाहर भागे हैं। करीब 10 सेकेंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। चीन और पाकिस्तान में भी इन झटकों को महसूस किया गया है। अब जरा सुनिए डीजी मौसम विभाग के क्या कुछ कह रहे हैं और एनडीआरएफ के कमांडेंट क्या कह रहे हैं। 15 तारीख शाम के आसपास सौराष्ट्र कच्छ और इसके आसपास जो पाकिस्तान की कोस्टल एरिया है इसमें तट को पार करेगा। तब इसका विंड स्पीड 125 टू 135 kmph, गस्टिंग टू 150 kmph हो सकता है। और ये जो विंड स्पीड है ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन सिस्टम का विंड स्पीड है और इसका डैमेज पोटेंशियल लार्ज स्केल हो सकता है। ये जो विंड अभी इसके साथ चल रहा है सेंटर पे 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा, वेस्टर्न से 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसलिए 15 तारीख तक पूरा जो समुद्र का इलाका है नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी और इसके आसपास जो ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी डिस्टर्ब रहेगा। हाई वेव कंडीशंस डेवलप हो सकता है। इसे 10 से 14 मीटर वेव डीप सी में डेवलप हो सकता है। साइक्लोन बिपरजॉय के कारण प्रिकॉशनरी डिप्लॉयमेंट के लिए एनडीआरएफ की एक टीम यहाँ तैनात है और एक टीम गांधीनगर से यहाँ के लिए मूव कर चुकी है। तो यहाँ पर 2 टीमें हो जाएंगी एनडीआरएफ की। साइक्लोन के देखिए 3 फीचर होते हैं, हाई विंड, स्टॉर्म सर्ज और हैवी रेनफॉल। इनके कारण अलग अलग प्रकार की इमरजेंसी क्रिएट होती है। तो हम किसी भी प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए पूर्णतः मुस्तैद हैं। कल मैंने आपको दिखाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फौरन एक्शन में थे। प्रधानमंत्री ने कल एक बड़ी बैठक ली थी, सभी को निर्देश दिए थे और कल ही मैंने आपको बताया था कि आज गृह मंत्री अमित शाह बड़ी बैठक लेने वाले हैं। तो अमित शाह ने आज एक बड़ी बैठक बुलाई थी जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे। आप देख रहे हैं पूरी टीम इस बैठक में मौजूद थी। देखिए जरा तस्वीर, बड़ी टीम, सभी विभागों के अधिकारी, बाकायदा मंत्री मौजूद थे। गृह मंत्री खास नजर बनाए हुए इस वक्त जो तूफान से हालात बने हुए। आइए मैं आपको बताता हूं, गृह मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए हैं, कई बड़ी घोषणाएं की जिसके लिए बाकायदा एक्शन मोड में आ गए वो सारे विभाग जिनकी जिम्मेदारी है राहत और बचाव से जुड़ी। ये आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह को तूफान बिपरजॉय को लेकर एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने तूफान को लेकर यह बैठक बुलाई थी। राज्यों के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्रियों के साथ बैठक हुई। गुजरात के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद थे। तूफान से निपटने की तैयारी पर चर्चा की गई कि आखिर इससे कैसे निपटा जाए। एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी बैठक की थी। आपदा प्रबंधन के लिए 8,000 करोड़ रुपए का फौरन ऐलान किया गया। शाह ने 3 बड़ी स्कीमों की घोषणा कर दी इसी वक्त। फायर ब्रिगेड का आधुनिकीकरण, बाढ़ नियंत्रण पर खर्च होगा, लैंडस्लाइड की घटनाओं पर रोक के लिए भी फंड जारी कर दिया गया है। बैठक के दौरान अमित शाह ने बयान दिया, कई इलाकों में बाढ़ का खतरा है। उन्होंने कहा है आपदा प्रबंधन पर विचार किया जा रहा है और आपदाओं ने अपना स्वरूप बदल लिया है। आपदाएं पहले भी आई हैं लेकिन अब जो स्वरूप बदला है इसलिए चुनौतियां बढ़ गई। महामारी का मिलकर सामना करना होगा। तूफान को लेकर हम पूरी तरह से तैयार हैं। आइए अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए गृह मंत्री अमित शाह पूरी तैयारियों के बारे में बता रहे हैं। आपदाओं ने अपना स्वरूप भी बदला है, आपदाओं की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी है और आपदाओं की तीव्रता भी बढ़ी है। तो हमने हमारी तैयारियों को इसके साथ ज्यादा पैनी करनी पड़ेगी और ज्यादा व्यापक भी करनी पड़ेगी। कई जगह पे अलग अलग प्रकार की नए क्षेत्रों में भी आपदा का अनुभव आ रहा है। बाढ़ के नए क्षेत्र उभरते जा रहे हैं। कई नए स्थानों पर भी गर्मी की लू के थपेड़े सहन करने पड़ रहे हैं और इस सब के लिए हमने देश से नाते अपने आप को तैयार करनी पड़ेगा। तो अकेले गृह मंत्री ने सरकार के सभी मंत्री पूरी तरह से एक्शन में। कल पीएम मोदी बैठक ले रहे थे, आज अमित शाह ने लिया। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल को आप देख रहे हैं जो कि जायजा लेने पहुंचे उस कंट्रोल रूम में जो बाकायदा उन लोगों के लिए बनाया गया जो रेस्क्यू के लिए जिनको जरूरत है, जो फंसे हुए हैं। बाकायदा इमरजेंसी नंबर जारी किए गए। इस कंट्रोल रूम में जो लोग फंसे मुसीबत में फौरन फोन करके मदद मांग सकते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री खुद उस कंट्रोल रूम में पहुंचे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया स्वास्थ्य मंत्री मौके पर मौजूद है, जायजा ले रहे हैं। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं गुजरात से आते हैं स्वास्थ्य मंत्री भुज में मौजूद हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं कि हमारे जो एजेंसीज है वो कितनी तैयार है। सुनिए जरा, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया वो बता रहे हैं
किस तरह की तैयारियां की गई, सुनिए। ब्रॉडकास्टिंग ऐसा है कि 14 और 15 तारीख दोपहर के बाद जखो और कराची के बीच में वो कोस्टल लाइन को हिट करेगा। ऐसी स्थिति में नुकसान ना हो, जीरो कैजुअलिटी हो, जान माल का नुकसान ना हो, इसलिए राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ने साथ में मिलकर एक्शन प्लान बनाया है। 0 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में 120 गांव है, वहाँ रहने वाले सभी जिसके पास पक्का मकान नहीं है उसको शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया है। कंडला पोर्ट ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये पोर्ट में कार्गो हैंडलिंग की गतिविधि चलती रहती है। हजारों की संख्या में एम्प्लॉइज काम करते हैं, लेकिन कल से सारी कार्गो हैंडलिंग की गतिविधि बंद कर दी गई है। सभी शिप को एंकरिंग किया गया है और शिप में रहे लोग को भी बाहर लाया गया है।